Welcome to my viewers all over the world. I am Sri Krishna Prasad from Munger, Bihar in India. आप जानते हैं कि अभी हाल में मुंगेर जिला मुख्यालय में किला परिसर क्षेत्र में व्यवहार न्यायालय के मुख्य दरवाजे के नजदीक एक युवक देसी पिस्तौल और चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई की अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने भूरी प्रशंसा की है। स्वाभाविक है कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो वह युवक न्यायालय परिसर में प्रवेश कर वह क्या करता, कौन सी घटना को अंजाम देता, या उसका और भी कोई इरादा था, परंतु पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में उस युवक को मुंगेर मंडल कारा भेज भी दिया। उस युवक का नाम अर्पित कुमार है, जो मुंगेर जिला मुख्यालय के बासदेपुर थाना के केमखा गांव का रहने वाला है। अब मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे कि न्यायालय परिसर और किला क्षेत्र में पुलिस बेहतर सुरक्षा व्यवस्था चाहे तो कर सकती है। तो कुछ भौगोलिक स्थिति की मैं चर्चा करना चाहता हूं। पूरे बिहार में मुंगेर जिला मुख्यालय एकमात्र जिला है जहां की मुख्यालय से सटकर गंगा गुजरती है। साथ ही मुख्यालय में किला परिसर है, यानी कि किला की दीवारें हैं से एक एरिया पूरा ढका हुआ है। उस एरिया का नाम है मुंगेर किला क्षेत्र। इस किला क्षेत्र में मात्र 3 दरवाजे हैं, एक पूर्वी दरवाजा, एक उत्तरी दरवाजा, एक दक्षिणी दरवाजा। पश्चिम दिशा में गंगा नदी है। अगर बिहार पुलिस या मुंगेर पुलिस कोई ऐसी योजना बनाती है कि इस मुंगेर किला परिसर के इस 3 मुख्य दरवाजे पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, तो पूरे किला परिसर में आर्म्स के साथ, गलत इरादे के साथ जो भी लोग प्रवेश करते हैं वह बहुत ही कठिन और असंभव हो जाएगा। आप जानते हैं कि मुंगेर किला परिसर में केवल व्यवहार न्यायालय ही नहीं है, बल्कि जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुंगेर गन फैक्ट्री, बिहार स्कूल ऑफ योगा के साथ साथ प्रायः न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायाधीश, सरकारी पदाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी, सारे पदाधिकारियों का निवास भी है, कार्यालय भी है। तो अगर जिला प्रशासन अगर चाह लेता है, कोई योजना बनाता है कि मुंगेर किला परिसर को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जाए, तो इस तीनों दरवाजों पर, इस तीनों मुख्य दरवाजे जो किला के द्वार हैं, राउंड द क्लॉक पारी पारी में चेकिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किला के इन तीनों दरवाजों पर अस्थाई पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो असंभव नहीं है। और अगर ऐसा कर लिया जाता है तो व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था है ही, अन्य सरकारी विभागों में भी सुरक्षा व्यवस्था है और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी। और चेकिंग का मतलब चेकिंग कि कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा हो तो उसे संदेह होने पर उसकी जांच होनी चाहिए। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस अर्पित कुमार को पुलिस ने
व्यवहार न्यायालय के मुख्य दरवाजे पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उसके 2 अन्य सहयोगी फरार हो गए हैं। अब पुलिस अनुसंधान में आने वाले खुलासों का इंतजार है कि आखिर युवक किस उद्देश्य से न्यायालय परिसर में प्रवेश करना चाह रहा था, या उस युवक को किसी गिरोह ने यूज करने का काम किया है। मैं अगले एपिसोड में दूसरे सब्जेक्ट मैटर पर उपस्थित हूँगा। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।